केंद्रीय मंत्री से सीएम की मुलाकात के बाद हिमाचल के पर्यटन स्थल के विकास को लेकर ऐलान हुआ। वो सीएम की बड़ी कामयाबी है क्योंकि कांगड़ा को हिमाचल का टूरिज्म कैपिटल बनाना सीएम सुक्खू का सबसे बड़ा सपना है, जिसे अब पंख लग रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शुरू हुई कांगड़ा के कायाकल्प की कोशिश। कांगड़ा वाला सपना पूरा करने में जुटे सीएम। टूरिज्म कैपिटल और आईटी हब बनेगा कांगड़ा। हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट जो टूरिज्म कैपिटल के नाम से हम कांगड़ा को बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए हम रिलैक्सेशंस वगैरह रूल्स में देंगे, काम में देंगे। और हमारा मकसद है कि आईटी और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कांगड़ा में आए। सीएम सुक्खू का ये बयान महज दावा नहीं, ना कोई कोरा वादा है, बल्कि कांगड़ा का कायाकल्प सीएम सुक्खू का देखा हुआ सबसे बड़ा सपना है। और उस सपने को पूरा करने के लिए सीएम ने कोशिश भी शुरू कर दी है। जो टूरिज्म कैपिटल के नाम से हम कांगड़ा को बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए हम रिलैक्सेशंस वगैरह रूल्स में देंगे, काम में देंगे। और हमारा मकसद है कि आईटी और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कांगड़ा में आए। ये 5 तस्वीरें देखिए। इस बार दिल्ली दौरे पर गए सीएम ने 3 दिन में 5 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। पहली मुलाकात केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं को लेकर, और दूसरी मुलाकात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से राज्य में चल रही विद्युत परियोजनाओं को लेकर की। मगर सबसे महत्वपूर्ण है, गुरुवार को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से हुई सीएम की मुलाकात। इस मुलाकात के बाद सीएम ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और फिर शुक्रवार को केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भी मुलाकात की। मगर पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हुई मीटिंग ही सबसे खास क्यों है, ये खुद सीएम से ही सुनिए। जो टूरिज्म कैपिटल के नाम से हम कांगड़ा को बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए हम रिलैक्सेशंस वगैरह रूल्स में देंगे, काम में देंगे। और हमारा मकसद है कि आईटी और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कांगड़ा में आए। वहाँ का वातावरण आईटी इंडस्ट्री के लिए है, बिग डाटा के लिए है और टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए है, जहाँ धौलाधार में बर्फ़ है, स्नो है और पानी की अधिकतम पानी वहाँ है, नदियाँ बहती है। तो उस संदर्भ में हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म के लिहाज से विकसित करना चाहते हैं। उस दृष्टिकोण से हमने उनसे बात की है और उनसे अनुरोध भी किया कि आप हमें टूरिज्म के रूप में अधिक से अधिक पैसा दें। सवाल यह है कि आखिर चंबा, लाहौल, किन्नौर, शिमला और कुल्लू की हसीन वादियों के बीच सीएम ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का संकल्प क्यों लिया? तो इसकी वजह यह है कि कांगड़ा में कुदरत की खूबसूरती, संसार की प्राचीनतम कलाकृति और अलौकिक दिव्य शक्तियों की अनुभूति का संगम है। यहाँ धर्मशाला और मैक्लोडगंज शहर विदेशी सैलानियों की पसंदीदा जगह है, तो पौंग डैम झील विदेशी पक्षियों का बसेरा। पालमपुर में टी गार्डन दिख जाता है, तो मसरूर में अजंता एलौर की तरह चट्टानों को तराश कर बनाया गया रॉक कट टेम्पल। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मौजूद खेल के मैदानों में से एक HPCA क्रिकेट स्टेडियम है। बैजनाथ का बीर बिलिंग गांव दुनिया में भारत की पैराग्लाइडिंग राजधानी के तौर पर मशहूर है। तो त्रियंडू ट्रैकिंग साइट दुनिया भर के ट्रैकर्स की पसंदीदा साइट है। देश का सबसे प्राचीनतम किला कांगड़ा का दुर्ग यहाँ है। तो देश का पहला हेरिटेज गांव प्रागपुर भी यहाँ है। कुदरत की खूबसूरती और अद्भुत कलाकृतियों के गढ़ कांगड़ा में देवीय शक्ति की अनुभूति के भी कई स्थान दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे ज्वालामुखी मंदिर, ब्रजेश्वरी धाम, चामुंडा नंदकेश्वर धाम और बनखंडी में मौजूद बंगलामुखी मंदिर। दुनिया में कांगड़ा जैसे पर्यटन की विविधताएं कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि सीएम ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए नई सोच वाले युवा विधायक
आरएस बाली को पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है। बहुत बड़ा भरोसा लोग जताते हैं तो बहुत बड़ा आपके ऊपर जिम्मेवारी भी वो डाल देते हैं, और मैं बतौर अब जो जिम्मेवारी मिली है उसमें रात दिन काम करेंगे। सुखू सरकार का बजट पेश होने के बाद कांगड़ा के कायाकल्प के काम तेजी के साथ शुरू हो सकता है, क्योंकि सीएम खुद कह चुके हैं कि इस बार कांगड़ा के विकास का बजट पहले से बहुत ज्यादा होगा। दिल्ली से रवि मिश्रा के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18। कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात सीएम ने पहली बार तब की थी जब मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे थे। अभी 2 दिन पहले ही यह खबर आई थी कि देहरा के बनखंडी में राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा, और अब खबर यह है कि देहरा के ही हेरिटेज विलेज प्रागपुर में गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। सरकार ने कांगड़ा में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गोल्फ कोर्स बनाने का फैसला किया है। इसके लिए प्रागपुर में 27 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गोल्फ कोर्स बनाने का जो ऐलान किया है, हालांकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही इसका ऐलान किया था, और ये ऐलान जो किया है वो जिस जगह का इस वक्त हम खड़े हैं ये धरोहर गांव प्रागपुर है, और मुख्यमंत्री के ससुराल भी यही है। ये कहा जा सकता है, ये जो जगह है 27 एकड़, ये जो जगह है प्रागपुर के नक्की खड़ के साथ 27 एकड़ जो सरकारी भूमि है, और इसमें ये जो गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा था कि ये उनका अपना विजन है, और मुख्यमंत्री जिला कांगड़ा को जो है वो टूरिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा, उसी के अंतर्गत स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो धार्मिक नगरी है, यहाँ पर ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और कांगड़ा देवी, चामुंडा देवी धार्मिक जो श्रद्धालु हैं लोग, ये टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इसके बाद जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ये धरोहर गांव प्रागपुर है, यहाँ भी विश्व भर से टूरिस्ट आते हैं। उसी मद्देनजर जो गोल्फ कोर्स यहाँ बनाने की जो सरकार की योजना है, उसके लिए नाल डेरा से जो गोल्फ कोर्स कि वहां की टीम ने इस जगह का मुआयना किया है। हालांकि उन्होंने भी जो रिपोर्ट ओके कही है, जो अब जो प्रदेश सरकार जो इसका आगे जो इसका निर्णय लेगी। हालांकि स्वप्न जो है ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का है, और 27 एकड़ जो भूमि यहाँ पर चयनित कर ली गई है, आने वाले दिनों में यहाँ पर गोल्फ कोर्स बनकर तैयार होगा, जिससे स्पोर्ट टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18, देहरा। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने फिन्ना सिंह परियोजना के लिए केंद्र से 340 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है। इसे लेकर डिप्टी सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल में दीर्घकालिक सिंचाई नेटवर्क के लिए बजट का अनुरोध किया, जिससे राज्य में खेती को बढ़ावा दिया जा सके। डिप्टी सीएम ने पौंग और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का मुद्दा भी उठाया और जल जीवन मिशन के तहत राज्य को 336 करोड़ रुपए की किस्त जारी करने की भी मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर गोवा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बेटे की शादी समारोह में शामिल हुए। शादी समारोह का आयोजन गोवा के श्री महालासा नारायण मंदिर में हुआ, जिसमें शामिल होकर पूर्व सीएम ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। राज्यपाल आर्लेकर के बेटे अमोघ की शादी में हिमाचल के कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।